Hello everyone, welcome to my YouTube channel Online GeoGK Knowledge. This is the episode number 28 of Daily Current Affairs Show. Today discuss top 10 current affairs of 21st and 22 August 2020. And please subscribe my channel and press the bell icon button to get the notifications. Guys, you can download PDF of this PPT from my Telegram channel. Link is given in the description box. And guys, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. Let us start. First question, Sports eyewear brand Oakley has appointed to whom as its brand ambassador for a period of 2 years in India. स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओगले ने भारत में 2 साल की अवधि के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा को. स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले हैज अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा एज इस ब्रांड एम्बेसडर फॉर a period of 2 years in India. As a part of partnership, Sharma will be sporting Oakley eyewear equipped with patent prism technology created especially for the sports lenses. स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल की अवधि के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है. इस साझेदारी के साथ रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंट प्रेस तकनीक से लेंस ओकले आईवेयर पहने होंगे. Next question, who has launched a game COVID-19 title as Corona Fighters? The Corona Fighters के नाम से कोविड-19 पर किसी ने एक गेम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया गया है. इस गेम को वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने की लक्ष्य के साथ डिज़ाइन किया गया है. इस तरह यह गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका होगा. यूनियन मिनिस्टर हेल्थ and family welfare Dr. Harshvardhan Singh has launched a game COVID-19 title as Corona Fighters, and the game has been launched with a target to influence the players' action in the real world and reminding them to take right precautions and escape infections. Next question, which of the following has launched its employment application named Kormo Job in India? निम्नलिखित से किसने भारत में जॉब्स कोरमो जॉब्स नाम से अपना रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गूगल. Google has launched its employment application named Kormo Jobs in India. It would help millions of Indians to get entry-level jobs. Kormo Jobs will help to provide entry-level jobs to thousands of people and to help those who have lost their jobs during the coronavirus and young professionals who are looking for the jobs. गूगल ने भारत में कोरमो जॉब्स नाम से एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है. यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगी. कोरमो जॉब्स कोरोना वायरस कारण अपनी नौकरियां गंवा चुके युवा पेशरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा. CEO ऑफ गूगल इज सुंदर पिचाई एंड हेडक्वार्टर्ड इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स. Next question, which payment bank has launched an Aadhaar authentication based digital saving account जन बचत खाता? किस भुगतान बैंक ने अपना प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिनो पेमेंट बैंक. फिनो पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन रक्षा खाता को लॉन्च किया है. जन बचत खाता उपभोक्ताओं के लिए खंड निम्न आय वाले घरेलू परिवार और प्रत्यक्ष लाभ अंतर्गत लाभार्थी हैं, जिसमें बैंक के ग्राहक केंद्रीय नवीकरण प्रसादों के अनुरूप होंगे. फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड लॉन्च जन बचत खाता विच इज एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट फॉर इट्स कस्टमर. And Jan Bachat Khata will bring neo-bank experience to consumers, and the primary target segment is low-income thousand families and direct beneficiary transferred. And JBK is in line with the bank's customer-centered innovation offering, and headquartered of Fino Payment Bank is in Maharashtra, and MD and CEO is Rishi Gupta.
Next question, which state are UT ranked top in the best performing state in operationalization of health and welfare centers released by मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर रहा है? राइट आंसर नंबर बी, पंजाब. State of Punjab has secured first rank in the list of best performing state in operationalization of health and welfare centers released by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी और कल्याण केंद्रों में संचालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य बन गया है. द CM ऑफ पंजाब इज Amrinder Singh and Governor VP Singh Badnoor. Next question, World Senior Citizen Day is observed globally on which day of August month every year? Right answer option number A, 21st अगस्त. वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हर साल 31 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है. यह दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन, सम्मान और वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धि को सम्मानित करने और उन्हें पहचानने के लिए मनाया जाता है. द वर्ल्ड सीनियर डे is observed globally on 21st August every year. This day is celebrated to raise awareness about the issues affecting older people such as deterioration with age and the abuse of the elderly, and support, honor and show appreciation to seniors and recognize their achievement. The tertiary processing center of the Tri-Food project of TriFed has been virtually launched by whom? TriFed के TriFood प्रोजेक्ट के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को वस्तुतः किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मुंडा. The tertiary processing center of Tri-Food project of TriFed, Ministry of Tribal Affairs has been launched virtually. Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda. The Tri-Food project had been launched in Raigad, Maharashtra and Jagdalpur, Chhattisgarh. This project is expected to help in encouraging the tribal entrepreneurship. केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजाति मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ट्राईफूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों का वर्चुअली लॉन्च किया गया. ट्राईफूड परियोजनाओं को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया है. इस परियोजना से जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड कल्चरल एग्रीमेंट विद इंडिया टू स्ट्रेंथन the strategic bilateral relation through promoting the people to people exchange? किस देश ने लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने. इंडिया signed a cultural agreement with Israel which outlines a 3-year program for cooperation for 2022-2023 to strengthen the strategic bilateral relations through promoting the people to people exchange. भारत ने इजराइल के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 2020 से 2023 तक सहयोग के 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है ताकि लोगों को विनिमय के लिए लोगों को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके. यह समझौते की एक श्रृंखला और जिसके बाद भारत हमारे एक जल्द समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नई उड़ान इज स्कीम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इज इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम नई उड़ान scheme for the support to minority students for the preparation of mains examination who clear prelims conducted by Union, UPSC and SSC staffs of public service commissions, and the objective of this scheme is to provide financial support to the minorities candidate clearing prelims conducted by Union,
Public Service Commission, Staff Selection Commission, and State Public Service Commissions to adequately equip them to complete for the appointment for the civil services in the union and state government, and it is to increase the representation of the minority in civil services. Next question. Who has launched a contactless digital initiative Lakshmi Digo recently? हाल ही में एक संपर्क रहित डिजिटल पहल लक्ष्मी डिगो किस बैंक ने शुरू किया? राइट से ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी विलास बैंक। चेन्नई मुख्यालय वाले लक्ष्मी विलास बैंक ने लक्ष्मी डिगो लॉन्च किया है, जो एक संपर्क रहित डिजिटल पहल है जो ग्राहकों को तुरंत बचत खाता खोलने में सक्षम बनाएगी। यह पहल लोगों को कोविड-19 महामारी के कारण वेबसाइट के माध्यम से सबसे आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद करेगा। द चेन्नई बेस्ड headquartered Lakshmi Vilas Bank has been launched Lakshmi DigiGo, a contactless digital initiative that will enable customers to open a saving account instantly, and this initiative will help people to avail the most required banking services instantly through the website on the account COVID-19 pandemic. The headquarters of Lakshmi Vilas Bank is in Chennai, Tamil Nadu, and MD and CEO is S. Sundar. This is the end of the video. If you like this video, guys, please subscribe and share, like, and see you in next video. Thank you.